कभी ऐसा लगा है कि आप रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े समंदर में हैं, जहां लहरें तो खूब हैं पर आपकी नाव बस वहीं की वहीं है। आज ना हर एजेंट अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इस भीड़ में टिके कैसे रहें। सवाल तो ये है कि इस भीड़ से ऊपर उठकर एक लीडर कैसे बने। चलिए आज इसी का रास्ता ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें मार्केट की सच्चाई को समझना होगा। ये कोई रण क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक खेल का मैदान है। और यहां जीतने के लिए ना आपको बस सही स्ट्रैटेजी और एक अलग पहचान की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि अपनी वो खास पहचान बनाई कैसे जाए। ये सवाल आजकल हर एजेंट के मन में है। क्या कंपटीशन सच में इतना टफ हो गया है? देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन नंबर्स वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो चलिए देखते हैं कि फ्लैट्सकार्ट के आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। और ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। फ्लैट्सकार्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 70 लाख से ज्यादा घर बिकते हैं, लेकिन इन्हीं घरों के लिए मार्केट में 27 लाख एजेंट्स हैं। आप सोचिए, हर एक मौके के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और जब हम इन नंबर्स को थोड़ा और गौर से देखते हैं तो एक नंबर सामने आता है, सिर्फ 2.3। इसका मतलब यह है कि औसतन हर एजेंट के हिस्से में साल में सिर्फ 2.3 सेल्स ही आ पाती हैं। मतलब सक्सेस और फेलियर के बीच का फासला बहुत ही छोटा है। तो सवाल ये उठता है कि जब खेल इतना मुश्किल है तो इसे जीता कैसे जाए। यहां बात सिर्फ सरवाइव करने की नहीं है, बात है अपनी एक अलग पहचान बनाकर चमकने की। चलिए उन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जो आपको इस भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकती हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है आपकी अपनी कहानी से, आपकी पर्सनल ब्रांड से। देखिए, कोई भी घर बेचने से पहले आपको खुद को बेचना होता है। चलिए समझते हैं कि मार्केट में आपकी पहचान आखिर होगी क्या। आपकी ब्रांड कुछ और नहीं, आपकी अपनी कहानी है। आप में ऐसा क्या खास है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? हो सकता है आप लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हों, या शायद मुश्किल से मुश्किल नेगोशिएशन भी आसानी से कर लेते हों। अपनी इन शक्तियों को पहचानिए, क्योंकि यही आपके ब्रांड की मजबूत नींव बनेंगी। अच्छा, जब आप खुद को समझ गए हैं तो अब अपने आइडियल क्लाइंट को समझिए। याद रखिए, आप हर किसी के लिए नहीं बने हैं। क्या आप उन यंग कपल्स की मदद करना चाहते हैं जो अपना पहला घर ढूंढ रहे हैं, या फिर आप उन इन्वेस्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं जो बड़ी डील्स खोज रहे हैं? सही क्लाइंट को चुनना आधी जंग जीतने जैसा है। आपकी असली ताकत पता है कहां है? जहां आपकी खासियत और आपके क्लाइंट की जरूरतें आपस में मिलती हैं। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां आप सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद सलाहकार बन जाते हैं। और बस यहीं से आपकी कामयाबी की कहानी शुरू होती है। तो चलिए फटाफट आपकी ब्रांड बनाने की चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले अपनी वैल्यू तय करें, फिर अपने टारगेट कस्टमर को पहचानें, एक ऐसा प्रोफेशनल बायो लिखिए जो आपकी कहानी बताए, और एक ऐसा हेडशॉट लीजिए जो भरोसा जगाए। ये 4 कदम आपके ब्रांड की नींव हैं। ठीक है, तो अब आपकी पहचान तैयार है। अब समय है दुनिया को इसके बारे में बताने का, और आज की दुनिया में इसका मतलब है स्मार्ट और मॉडर्न मार्केटिंग। चलिए देखते हैं कि अपनी आवाज को सही लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। देखिए, आज मार्केटिंग कोई सीधी सड़क नहीं है। ये एक मकड़ी के जाले की तरह है, जहां आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग्स, आपके सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको अपनी कहानी हर प्लेटफॉर्म पर सुनानी होगी। मार्केटिंग के 2 रास्ते हैं, एक पुराना और एक नया। बिलबोर्ड्स और अखबार आज भी कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन असली खेल तो अब डिजिटल दुनिया में है, जहां आप सीधे अपने क्लाइंट के फोन तक पहुंच सकते हैं। आपको बस ये तय करना है कि आपका क्लाइंट किस रास्ते पर आपको मिलेगा। आज के जमाने में कुछ डिजिटल हथियार तो आपके पास होने ही चाहिए। एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो आपकी ऑनलाइन दुकान हो, सोशल मीडिया जहां आप अपनी कम्युनिटी से जुड़ सकें, और हाँ, वर्चुअल टूर और ड्रोन फुटेज जैसी नई टेक्नोलॉजी जो आपको फ्यूचर का एजेंट बनाती है। मार्केटिंग से आपका फोन तो बजने लगेगा, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उस फोन कॉल को एक सक्सेसफुल डील में बदलते हैं। चलिए अब उस सफर पर चलते हैं जो एक लिस्टिंग से शुरू होकर सोल्ड के बोर्ड पर खत्म होता है। एक कामयाब बिक्री के 5 सुनहरे नियम हैं। लिस्टिंग को ऐसा तैयार करें कि वो चमके, कीमत सही रखें, विजिट्स ऐसे कराएं कि लोग घर से प्यार कर बैठें, नेगोशिएशन में माहिर बने, और आखिर में डील को ऐसे क्लोज करें कि सब खुश हों। ये एक कला है और इसे आसानी से सीखा जा सकता है। अब जरा तैयारी का जादू देखिए। एक अच्छी तरह से सजाया संवारा घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक सपना बन जाता है। और आंकड़े भी यही कहते हैं।
जो घर अच्छा दिखता है वो न सिर्फ जल्दी बिकता है बल्कि बेहतर कीमत पर बिकता है। एक तय प्रोसेस सिर्फ आपके काम को आसान नहीं बनाता, ये आपके क्लाइंट के लिए भी बहुत जरूरी है। जब उन्हें पता होता है कि अगला स्टेप क्या होगा, तो उनका डर भरोसे में बदल जाता है, और भरोसा ही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। और अब सबसे जरूरी बात, एक सेल सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक कामयाब करियर रिश्तों की विरासत होता है। चलिए देखते हैं कि एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी मजबूत हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपका काम सिर्फ घर बेचना नहीं है, आपका असली काम है लोगों को खुश करना। क्योंकि एक खुश क्लाइंट सिर्फ एक क्लाइंट नहीं रहता, वो आपका सबसे बड़ा फैन और आपका सबसे अच्छा मार्केटिंग टूल बन जाता है। एक मजबूत बिजनेस बनाने के ये 4 स्तंभ हैं। अपने क्लाइंट्स को दिल से सुनें, डील हो जाने के बाद भी उनका साथ ना छोड़ें, उन्हें अपने बारे में बात करने के लिए वजह दें और अपनी सक्सेस स्टोरीज को गर्व से दुनिया के साथ शेयर करें। तो आखिर में खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ डील्स की एक लिस्ट बना रहे हैं या फिर एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं जो आपकी विरासत बनेगा? आपका जवाब ही आपकी सफलता का रास्ता तय करेगा। अगर आपको हमारे साथ इस सफर में मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी काम की जानकारी लाते रहें। अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और उद्योग विश्लेषण पर आधारित हैं और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ भिन्न हो सकते हैं।